हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और फुल मून रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग में देखने वाले कि ये फुल मून आप लोगों के जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आने वाला है। इस साल का ये आखिरी फुल मून है और फुल मून जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। इस दौरान जो एनर्जीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। तो अगर आप लोग कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली अपनी एफर्मेशंस को ज़रूर देना। कुछ रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, कुछ टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो, इस दिन से इस दिन ज़रूर फॉलो करना। अपने क्रिस्टल को रात में फुल मून लाइट में रख के चार्ज करो, मून वाटर प्रिपेयर करो। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस दिन आप कर सकते हो अपने लिए। और इस बार का जो फुल मून है वो कैंसर ज़ोडिएक में है, कैंसर साइन में है। तो कुछ इमोशनल थोड़ा सा आप फील कर सकते हो, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को। बाकी तो रीडिंग में यहाँ पर देखेंगे क्या कुछ आने वाला है। सो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर मैजिकल गेटवे, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स। तो दोनों में से जो भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं इंट्यूटिवली, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनका इस याद रहे जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने मैजिकल गेटवे का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है और किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं। ऑफ कोर्स क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए देखेंगे। सो यहाँ पे मैजिक वर्ड मुझे आप लोग के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जैसे सुनाई दे रहा है। मैजिक अपने आप में ही एक ऐसा स्विच वर्ड है ना जो आपको होप्स देता है, जो आपको उम्मीद देता है। लाइक कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ तो मैजिक होने वाला है, कोई तो ब्लेसिंग आने वाली है। तो यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है कि इस फुल मून की एनर्जीज़ के साथ अगर आप लोग के अंदर कुछ लिमिटिंग बिलीव्स थे ना कि ये कैसे होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इतना ज़्यादा डिज़र्विंग नहीं हूँ, या कुछ भी ऐसी लिमिटिंग बिलीव्स थे खुद को लेके कि आप खुद पर डाउट करते थे या कुछ इस तरीके की चीज़ें, इस फुल मून के साथ वो चीज़ें यहाँ पर आपके जीवन से रिलीज़ हो रही हैं। आप एक एक आप लोगों को रेमेडी बताऊँ तो आप ये एक्सरसाइज अपने लिए कर सकते हो कि देखो कि आपको अपने अंदर कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं। आप खुद पर किस तरीके से डाउट करते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, उनको लिखो और देन लिखते जाओ, आई रिलीज़ दिस, आई रिलीज़ दिस, आई रिलीज़ दिस। ठीक है ना। तो ये आप एक एक्सरसाइज है जो कि आप अपने लिए कर सकते हो। और इस तरीके से जब जर्नलिंग करते हैं ना, हमें अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है ना। तो ज़रूर से आप इस चीज़ को फॉलो करिएगा। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, क्या लेकर आ रहा है ये फुल मून आप लोगों के जीवन में। ऑप्शन फर्स्ट, द मैजिशियन। ओ माय गॉड, मतलब मैंने कहा ना, मुझे मैजिक मैजिक वर्ड जो है वो बार बार सुनाई दे रहा है। एंड सी पहला कार्ड आप लोग के लिए है मैजिशियन। फिर से मैजिक यहाँ पे है। नो डाउट ऑप्शन फर्स्ट, ये फुल मून कुछ ना कुछ तो ये भाई यहाँ पर मैजिक जैसे आप लोगों के जीवन में होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जैसे आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो और गुड फॉर्च्यून को मैं देख रही हूँ कि अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी फ्लो को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो, गुड लक को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो। बेसिकली मैं खुशियाँ यहाँ पर आप लोगों के जीवन में आते हुए देख रही हूँ। और अगर मैं आपको सच बताऊँ ऑप्शन फर्स्ट, ऐसा नहीं है कि बाहर बहुत कुछ बदल रहा है, बाहर बहुत कुछ मैजिकल हो रहा है, लेकिन ये जो शिफ्ट है ना, यानी ये जो ट्रांजिशन यहाँ पे चल रहा है, ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये आपके खुद के अंदर हो रहा है, ये खुद के भीतर हो रहा है। आपको अपने अंदर से वो खुशी फील हो रही है। आप छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, जैसे यहाँ पे फ़न कर रहे हो, फ़न की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। मुझे
लिटरली ऐसी एनर्जी आ रही है, लाइक आप थोड़ा सा अपनी सिटी में ही कहीं घूमने जा रहे हो, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हो, किसी पार्क में जा रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना रहे हो। जैसे मैंने कहा कि ये जो खुशी ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कोई खिलौना दे दिया और आप खुश हो गए, नहीं, ये खुशी आपके भीतर से है, जैसे कोई अवेकनिंग है, जैसे कोई एनलाइटनमेंट है यहाँ पे, और आप उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा खुश हो और आप ऐसा सोच रहे हो, भाई मैं अब तक क्यों दुखी हो रहा था, मैं अब तक क्यों इतना परेशान हो रही थी, मैं सब कुछ तो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं सब कुछ तो क्रिएट कर सकती हूँ। तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में से आप इस फुल मून के बाद रिलीज़ भी कर रहे हो और बहुत कुछ रियलाइज़ भी कर रहे हो। यहाँ पे दी वर्ल्ड की एनर्जी के साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये एक साइकिल थी आप लोगों की लाइफ में जो करीबन 1 साल से चल रही थी, और 1 साल से आप बहुत सारे जैसे अप्स एंड डाउन्स, है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, मतलब बहुत कुछ फ़ील कर रहे थे 1 साल से। लेकिन वो साइकिल यहाँ पे क्लोज़ हो रही है। कुछ लोग शायद अपने 7 चक्रा पे बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, ऑप्शन फर्स्ट आप लोग, लेकिन अब आपको उसके विजिबल यहाँ पर रिजल्ट्स मैं देख रही हूँ कि आपको दिखाई दे रहे हैं। आप लोग खुश हो रहे हो आप लोग खुश हो रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर अभी अपने लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें परचेज़ करने वाले हैं, कुछ अच्छी खासी जैसे शॉपिंग करने वाले हो आप लोग। हो सकता है कुछ लोग के घर में यहाँ पे कोई फंक्शन हो, कोई सेलिब्रेशन हो, किसी की शादी हो, किसी की एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, आप अपने घर को जैसे डेकोरेट कर रहे हो, आप अपने घर को जैसे यहाँ पे सजा रहे हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, क्योंकि आप खुश होना, ऑप्शन फर्स्ट, आप अपने अंदर से खुश होना, तो आपको हर तरफ जैसे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, आपको हर तरफ जैसे खुशियाँ ही दिखाई दे रही हैं, ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या लेकर आ रहा है ये फुल मून आप लोगों के लिए। डेथ, और मुझे इसके साथ यही सुनाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों को रिलीज कर रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। वाओ, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। बहुत ही मेच्योरिटी आप लोगों की पर्सनैलिटी में आ रही है, बहुत ही सुलझे हुए ढंग से आप लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हो। पहले कैसा होता था ना, ऑप्शन फर्स्ट, कि कहीं भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, कुछ चीज़ थोड़ा सा, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे, ये ऐसा क्यों है, मुझे डेली रिक्शा करके जाना पड़ता है, रिक्शा नहीं मिलता है, मेरा घर ऐसा है, बहुत सारी सो एंड सो चीज़ें। लेकिन अब आप उन चीज़ों से परेशान नहीं हो रहे हो, वो चीज़ें अब आपको ट्रिगर नहीं कर रही हैं, आप ग्रेटफुल हो जो आपके पास है उसके लिए, और लाइफ के छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स को जैसे अब आप एंजॉय कर रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। जैसे मैंने कहा कि रिलीज़ कर रहे हो बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे इमोशंस को, ऐसे यादों को जो आपने बहुत टाइम से जैसे होल्ड करके रखी थी, तो इस फुल मून के साथ आप रिलीज़ कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इस फुल मून पे बहुत सारे लोग रिलीजिंग वाला रिचुअल कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग से नज़र आ रही है। और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। मैं यही कहूँगी, ओवरऑल मैं अपना जो फीडबैक दूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही करते रहो आप लोग, और बिल्कुल भी अभी अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत देखो होता है, थोड़ा बहुत, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, लेकिन खुश रहो, बस खुश रहो, आगे बढ़ते चले जाओ, रास्ते खुद ब खुद आप लोगों को मिलते चले जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आ रही है कि आने वाले समय में ना थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ आप लोगों के ऊपर बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पे ऐसा है कि मैनेज करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में ना आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जैसे जॉब लग गई लेकिन ऐसे बॉस मिल गए जो कि बड़े चैलेंजिंग से हैं, जो कि हर वक्त आपको टास्क दे देते हैं, जो कि हर वक्त जैसे आपको कोई ना कोई चैलेंज आपके सामने रख देते हैं। तो वो चीज़ बस ये याद रखना कि वो सामने वाला पर्सन आपको जो भी चैलेंज दे रहा है ना, वो आपको ग्रो करने में ही आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। तो जो भी कुछ हो रहा है आप लोगों के जीवन में, ऑप्शन फर्स्ट, उससे पॉजिटिवली ही यहाँ पे मैं कहूँगी कि पॉजिटिवली ही आपको लेना है, ओके। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ है आप लोगों के लिए। मैसेंजर ऑफ एयर,
एट ऑफ अर्थ, ठीक है। किंग ऑफ फायर। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके की एनर्जीज अब आने वाले समय में रहने वाली है, बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी ना एक फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आगे बढ़ रही है। चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी 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 होने लगेंगी। आप लोग बहुत सारे कामों में बिजी रहने वाले हो। पूरा दिन आपको ऐसा लगेगा कि कब शुरू हो गया कब ख़त्म हो गया, जैसे पता ही नहीं चला। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि काम बहुत सारा है आप लोगों के पास, दोनों हाथों में जैसे वो काम है, और आप बहुत खुशी से अपने काम को पूरा कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने टास्क को यहाँ पर पूरा कर रहे हो, अपनी लाइफ को इन्जॉय यहाँ पर कर रहे हो आप लोग। ये सारी मेन थीम यहाँ पर आगे जाकर रहने वाली है। आगे जाके रहने से मतलब है अगले 1-2 महीने के दौरान में, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ समझ रहे हो, बहुत इन्जॉय कर रहे हो। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के जैसे नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और एक फ्रेंड्स वाली एनर्जी, एक चिल वाइब्स वाली एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ कि शेयर कर रहे हो, केयर कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, है ना, साथ में मिलके, जैसे होता नहीं है कजन्स मिलके बैठ के जैसे वो गप्पे लड़ा रहे हैं बेसिकली वैसी एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। चलिए और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। देखो लाइफ में ना हर चीज़ की एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। स्पिरिचुअलिटी की एक अलग इम्पोर्टेंस है कि जब आप सीरियस हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के बारे में एनालाइज कर रहे हो, है ना, आप अपने स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो कर रहे हो, आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हो। लेकिन जहाँ फ़न की ज़रूरत है उसकी भी अप लाइफ में एक अलग इम्पोर्टेंस है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो लाइफ में हर चीज़ में ना एक बैलेंस होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे क्या है कि गलत समझ रहे हैं कि फ़न कर रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, आपको इस एनर्जी की भी ज़रूरत है, आपको ये लाइट एनर्जी की भी ज़रूरत है। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ आप लोगों के लिए आता है। ऑप्शन फर्स्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो यहाँ पे पहला मैसेज आप लोगों के लिए है ऑप्शन फर्स्ट की मेडिटेशन आप लोगों को करना है। नो डाउट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले से कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अगर नहीं कर रहे हो, समहाउ पहले आपसे मेडिटेशन नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब भी यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे ट्राई करो, इस फुल मून से शुरुआत करो, आप लोग डेफिनेटली मेडिटेशन कर पाओगे, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे सपने हैं आप लोगों के, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। अभी थोड़ा सा, जैसे मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा, अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो तब तक अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ कि कैसे काम करना है, ओके, और उसके हिसाब से काम करो। मेहनत तो बहुत है आप लोगों के लिए, काम बहुत है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यू आर गुड इनफ, और ये वही सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स वाली बात हो गई कि खुद के ऊपर समटाइम्स आप लोग डाउट करते हो, अपने लुक्स को लेके, अपने आप को लेके, अपनी हैबिट्स को लेके। तो यहाँ पे कहा जा रहा है देखो, खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो, हमेशा खुद पे अत्याचार मत करो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, भगवान ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, आपको सारी खूबियों से नवाजा है ना। अब आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है कि आप अपना किस तरीके से ध्यान रखते हो। खुद का ध्यान रखना मतलब आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाते हो, खुद के ऊपर आप कितनी मेहनत करते हो, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। ओके, यहाँ से देखते हैं और ऑप्शन फर्स्ट, Magdalene, heart circulate abundance. Your heart is adept at circulating resources, gift, pool and receive wealth with confidence at a higher octave. ठीक है, मैं एक और कार्ड देखती हूँ। मैनिफेस्टेशन मास्टर,
fully commit to manifesting 100% of your project, bring your targets into fruition with adeptness and ease। ये कार्ड थोड़े से डिफरेंट है, इनकी एनर्जीज थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। देखो, पहला कार्ड यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि इस वक्त आप लोग एक तरीके से ना रिसीविंग मोड में हो। यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ ना आपको, एक तो पहली चीज़ अपने मन में नहीं रखनी है, एक तो लेट गो का भाव। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई कमेंट कर दिया, किसी ने आपसे कुछ गलत बोल दिया, कोई चीज़ आपको चुभ गई, कोई, यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ को विटनेस करो, है ना, और देन उसको लेट को करो। आपको मन में अपने बातें नहीं रखनी है, क्योंकि इस वक्त आप लोग रिसीविंग मोड में हो। आपको हो सकता है कुछ गिफ्ट्स मिले, कोई इनविटेशन मिले, जस्ट गो फॉर इट, जाओ। कहा जा रहा है थोड़ा सा एंजॉय करो। अपने हार्ट चक्रा के ऊपर यहाँ पे कहा जा रहा है प्यार, हार्ट चक्रा के ऊपर यहाँ पे वर्क करो, काम करो, और प्यार की एनर्जीज़ के साथ थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि काम करो। मतलब आप लोग शायद बहुत टाइम से ना इस रूड वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रही हो, कि एक रूड सी, एक स्टेगनेंट एनर्जी में थे, है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा प्यार जैसे अब आपके जीवन में आ रहा है, आपको इसको एक्सेप्ट करना है, और अब आपको इसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड कह रहा है कि कमिटमेंट यहाँ पे लगेगी। अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, सपोज़ आप लोग मेडिटेशन करने के लिए एक रेजोल्यूशन लेते हो कि अब से मुझे डेली मेडिटेशन करना है, तो एक कमिटमेंट लगेगी यहाँ पे कि आप अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, अपने आप को हील करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप कितने कमिटेड हो, आप कितनी शिद्दत से अपने उस रूटीन को, अपनी उस एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हो। उस बीच हो सकता है कुछ ऑब्स्टेकल आए, आपको कहीं जाना पड़े, आपको कहीं आना पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप फिर भी कितने कमिटेड हो और आप कितने सीरियसली उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक तरीके से इस चीज़ का इम्तिहान यहाँ पर आप लोगों के लिए है। लेकिन अगर आप लोग कमिटेड रहते हो, अपनी चीज़ों को, अपने टास्क को पूरा करते हो, तो डेफिनेटली फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। लास्ट में यहाँ से और देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। ओह माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे मैजिकल, यहाँ मैजिक, और फर्स्ट कार्ड भी मैजिशियन ही था। डेफिनेटली ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारा मैजिक जैसे आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। आप लोगों के लिए स्विच वर्ड है मैजिक। आप लोग इस वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने कहा, चेंट करें। आप मैजिक मैजिक एक ऐसा स्विच वर्ड है जो आपको होप्स देता है, जो आपको उम्मीद देता है कि कुछ मैजिकल होने वाला है, कोई ब्लेसिंग आने वाली है लाइफ में। और मुझे पीछे से ना चिड़ियों की चहचहाने की इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही है, पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं। तो वो जिस एक साइन है कि कुछ मैजिक होने वाला है, कुछ मैजिकल होने वाला है। मैजिक मैजिक मैजिक, नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैजिक 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 इस स्विच वर्ड को ज़रूर से टाइप करें, चैंट करें, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। और नहीं तो कर लो इसको थोड़ा सा 5 मिनट और फिर मुझे वापस से कमेंट करके बताओ। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने न्यू बिगनिंग्स का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है और किस तरीके से एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए, सारा कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Okay, so first is 7 of Swords, King of Wands, Queen of Pentacles and Page of Cups। ऑप्शन 2, अगर आप लोगों की एनर्जी देखूं राइट नाउ, कुछ डैमेजेस जैसे आप लोगों की लाइफ में हुए हैं, कुछ परेशान हो, कुछ चीज़ें थोड़ी सी जैसे बिखरी पड़ी हैं, और
उन सारी चीज़ों से फ़िलहाल डील कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ हुआ है आप लोगों के साथ, उसे भुलाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर अपनी लाइफ़ में। कुछ लोगों को यहाँ पे माफ़ कर रहे हो, फ़ॉरगिव कर रहे हो अपनी लाइफ़ में। अब आपको आगे बढ़ना है। सो अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के जीवन में चल रही हैं। आपके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन फिर भी किसी से कुछ भी नहीं कहते आप लोग, और बस ऐसे सोच लेते हो कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और अपने मन में ग्रजेस नहीं रखते हो और अभी आगे बढ़ रहे हो। इस फुल मून की बात करूँ कि ये आप लोगों के जीवन में क्या लेकर आ रहा है। ऑप्शन 2, ये आप लोगों के जीवन में एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है। ये मतलब अब क्या आपकी एनर्जीज़ रहने वाली है ना कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ हो, चाहे कुछ भी कैसी भी एनर्जीज़ रही हो, लेकिन उससे आगे बढ़ने की, वहाँ से मूव ऑन करने की वो हिम्मत आपको मिल रही है। लाइफ में कोई भी टॉक्सिक लोग हैं आप जिनसे डील कर रहे हो, कुछ परेशानियां हैं, उस परेशानी को ओवरकम करने की हिम्मत अब आपको मिल रही है। और कुछ लोग यहाँ पे कुछ डिसीजंस भी ले रहे हैं, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम थी जो कि बहुत टाइम से बनी पड़ी थी आप लोगों के जीवन में, और एक कहते हैं ना कि जड़ से उस प्रॉब्लम का समाधान करना, जड़ से उसको ख़त्म करना, जड़ से उसको हील करना, उसके रूट कॉज तक पहुँचना। तो वैसे ही आप भी किसी प्रॉब्लम के जैसे रूट कॉज तक पहुँच रहे हो, और वहाँ पहुँच आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर रहे हो, हील कर रहे हो, खुश हो रहे हो। फिर आप साथ में यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन वाली भी एनर्जी है कि मैंने ये कदम उठाया और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, मैं इसके लिए बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो वो चीज़ अब क्या है कि कुछ चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ों को ओवरकम कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग भी है। यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों से आप दूर जा रहे हो, कुछ लोग को फॉरगिव कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो, कुछ चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, तो आप लोगों की लाइफ में अब एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, एक खालीपन क्रिएट हो रहा है। अब उस खालीपन को भरने के लिए आप लोग जैसे कुछ नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कोई नए स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो, अपने कोई हॉबी के ऊपर काम कर रहे हो, अपने कोई पैशन के ऊपर काम कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ पढ़ रहे हो, कुछ स्टडी कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, अपने शेड्यूल को चेंज कर रहे हो। तो एक ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। मैं देखती हूँ और यहाँ पे क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2 जस्टिस, ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स। मैं रिवर्स में रीड नहीं करती हूँ। द सन एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। यस यस यस, मुझे यहाँ पे नज़र आ ही रहा था कि कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, कुछ दर्द है जैसे मैंने कहा था ना इनिशियली, उसको हील कर रहे हो, और कंप्लीटली किसी तरीके की याद, किसी तरीके का पेन जो आपके अंदर था ना, वो हमेशा हमेशा के लिए जैसे अब जा रहा है, वो वैनिश हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो, आप पॉजिटिविटी की तरफ, आप जैसे अंधेरे से रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और अंधेरे को हमेशा के लिए वो टाटा बाय बाय यहाँ पे कर रहे हो। तो लिटरली वो एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। और इसके साथ ही ना इस फुल मून की एनर्जी ऐसी कि कुछ नई चीज़ों की एंट्री आप लोगों की लाइफ में हो रही है ना। वो नई चीज़ें देखो कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ मालूम पड़ रही हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। जहाँ पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैशन हो गया, आपकी कोई हॉबी हो गई, आपने कोई सेंटर ज्वाइन कर लिया, कुछ भी आपने ज्वाइन कर लिया, कुछ भी XYZ, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग रहेगा। और आप उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, तो आप खुश हो, आप सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ से। और बहुत समय बाद जाके ना ये इस तरीके की एनर्जी जैसे अब आपके जीवन में आने वाली है, और यहाँ पे एक शांति है आपके जीवन में, एक सुकून है आपके जीवन में। रीडिंग मैंने पहले ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि आपके जीवन में शांति क्यों नहीं है, क्या रीज़न है, बैठ कर्मा वाली। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दे दूँगी। हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ पर हों आप लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पर ये मैसेज मुझे मिला है, तो आप लोग अपने लिए वो रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही हैं। ऑप्शन 2 और देखते हैं। जस्टिस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली किसी तरीके से जस्टिस आप लोगों को मिल रहा है आपके जीवन में। बैलेंस अब आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई विश थी आप लोगों की,
वो अब पूरी होने जा रही है। कुछ लोग अपने लिए कोई सेपरेट घर ले रहे हैं जहाँ जाकर आप शांति से सुकून से रह रहे हो, पता नहीं क्यों पर ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है। फिर होता है ना जैसे अपना घर बनाना, धीरे धीरे सारी चीज़ों को कलेक्ट करना, तो वैसा कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। जो आप चाहते हो वो कर पाना बेसिकली, है ना, अपने मन की कर पाना बेसिकली, तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। कुछ बाउंडेशंस थे आप लोगों के ऊपर जो कि अब रिलीज हो रहे हैं। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन टू। ऑप्शन टू, फोर ऑफ अर्थ। ओ माय गॉड। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना आप लोगों को कि स्ट्रेंथ आप लोगों के अंदर आ रही है, हिम्मत आ रही है, वो शक्ति आ रही है, वो पावर आ रही है कि अब आप कोई डिसीजन ले पा रहे हो, अब आप स्टैंड ले पा रहे हो, अपने मन की बात आप कह पा रहे हो कि देखो मुझे ऐसे गलत लगता है ना, कुछ वैसा। तो अपने लिए अब आप कुछ करने वाले हो। ऑप्शन टू, हमेशा जैसे आपकी एनर्जी ऐसी है कि घुट घुट कर आप लोग जिए, है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपनी बात को रखोगे। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए क्लियरली आ रही है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। तो आप सही के लिए यहाँ पर स्टैंड लोगे, अपनी पावर को पहचानोगे, अपनी शक्ति को यहाँ पर पहचानोगे, और एक कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ रहा है। ऑप्शन टू, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो आप लोगों को रहेगी वो है आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आप अपने आसपास अपने अंदर फील कर सकते हो। कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे हो कि वो सारा काम, मतलब आप समझना ऑप्शन टू में यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। कभी आप बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रहे हो, कभी आप बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि भाई अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। मेडिटेशन के लिए समय आप लोगों को ज़रूर निकालना है, और आपको ये एफर्मेशन अपने लिए देनी है, आई एम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस्ड। ठीक है, ये एफर्मेशन आपको अपने लिए बार 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 चैंट करनी है। नीचे कमेंट बॉक्स में भी इस एफर्मेशन को ज़रूर अपने लिए टाइप करके लिखिएगा, और अगले 1-1.5 महीने 2 महीने तक आपको ये एफर्मेशन अपने लिए चैंट करनी है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से। Believe in the impossible. Nothing is yet set in stone. A new start is coming. तो यहाँ पे ऑप्शन जो आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका दिल कह रहा है कि आपको इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए तो डेफिनेटली आगे बढ़ो। ये मत सोचो अरे मेरा कहाँ इसमें कुछ हो पाएगा, कैसे मैं करूँगा, नहीं। अगर आपका दिल कह रहा है मुझे ये सीखना है, मुझे ये फॉर्म भरना है, मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, मुझे दोबारा से अपनी स्टडी करनी है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें XYZ, कोई भी थॉट आपके माइंड में आता है आप उसको अवेल करो, अप्लाई करो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पत्थर पे लिख के लकीर हो गई हो। आप लिख कर, मैनिफेस्ट कर कर, अच्छे कर्मों से अपनी लाइफ में वो चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है कि अपने कर्मा के ऊपर आप लोगों को बिलीव करना है, मेहनत करनी है। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, और यहाँ पे देखो न्यू बिगनिंग का मैसेज ही आप लोगों ने चूज़ किया है। डेफिनेटली इस फुल मून के साथ, या फिर मैं कहूँ न्यू ईयर के साथ, इस नए साल के साथ एक न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत आप लोगों के जीवन में होने जा रही है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट ऑप्शन टू, क्योंकि मैं जो यहाँ पर फील कर पा रही हूँ ना, अब बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज़ को आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन टू,
Crystal clarity, magic of love. You create your own magic, empower yourself to go directly for what you desire with crystal clarity. ठीक है. Thriving mission. Money is designed to champion your mission. Let money do things for you and watch your mission thrive. Okay, so यहाँ पे देखो, पहला मैसेज है प्यार का और दूसरा मैसेज है पैसे का. तो यहाँ पे प्यार का क्या मैसेज मिल रहा है कि भाई सेल्फ लव की आपको ज़रूरत है, प्यार के ऊपर भरोसा करना है और अपनी लाइफ में हर छोटी बड़ी चीज़ को, जैसे आपका घर है, अपने घर को बोलो आई लव यू, अपने रूम को बोलो आई लव यू. आई लव यू जो है बहुत ही पावरफुल वर्ड है और आप हर चीज़ को आई लव यू बोलो. आप चाहो तो जो होपोनोपोनो प्रेयर रहती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप इस प्रेयर को अफर्म, इसको चैंट करो, आप इसके साथ काम करो, इसके साथ अपनी लाइफ को हील करो. दूसरा यहाँ पे ये कहा जा रहा है आप लोगों से कि अब आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, आपको क्या चाहिए, आप क्या डिज़र्व करते हो, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपके सपने क्या हैं. आपको सारी चीज़ें जो है वो अब डिसाइड कर लेनी है. जब क्रिस्टल क्लैरिटी होगी आपकी लाइफ में, कि क्लैरिटी होगी मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे इसके लिए ये स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा, तो फिर आप एक अच्छे सुलझे तरीके से आगे बढ़ पाओगे और आपको वो सक्सेस भी मिलेगी. इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर पैसे से जुड़ी यहाँ पे कोई भी, जैसे कि आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप ये काम करोगे तो उससे आपकी एक अर्निंग का सोर्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, चाहे पार्ट टाइम, चाहे कुछ भी. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप उसके लिए काम करो. ऐसे ही किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी आइडिया को ऐसे ही हाथ से मत जाने दो. दूसरा पता नहीं क्या, लेकिन पैसे से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है. कुछ सीखने वाले, कुछ करने वाले हो, तो ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है. लास्ट यहाँ से देख लेते हैं एक और कार्ड की क्या मैसेज है आप लोगों के लिए. ऑप्शन 2, Nature sign. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. So यहाँ पे आपको पल पल साइंस दिए जाएंगे, पल पल आपको एंजल्स की तरफ से, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करेंगे, आपको साइन देंगे किसी न किसी तरीके से. हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बटरफ्लाई, रेनबो या बहुत सारी चीज़ें. आपको बस ये कहा जा रहा है कि आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है, अवेयर रहना है और उन साइंस को समझना है कि आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. इस साइन के साथ या इस सपने के साथ आप लोगों के लिए क्या मीनिंग यहाँ पे छुपा हुआ है, ये आपको डिकोड करना है, समझना है और काम करना है. ओके, ऑप्शन 2, आप लोग चाहो तो क्लियर क्वार्ट्ज जो स्टोन रहता है, क्लियर क्वार्ट्ज का जो ब्रेसलेट ऐसी मैं भी वेयर करती हूँ, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज क्लियर क्वार्ट्ज मेरे पास इतना सारा है. ये स्टोन भी हमेशा मेरे साथ रहता है. मेरे पास स्पेयर भी है, लेकिन आप लोग चाहो तो एक पेंडेंट ले लो या फिर ब्रेसलेट ले लो, वो भी आपके लिए काम करेगा. लेकिन ये आपको ना एक अवेयरनेस वाले मोड में रखता है. आप अपने साइंस को समझ पाते हो, आप डिसीजन ले पाते हो, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आती है, हील करता है ये आपको. मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है ये, तो आप इसको अपने लिए वेयर कर सकते हो, ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा. ओके, ऑप्शन 2. सो ये है आप लोगों की रीडिंग. आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी. सो रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें. और क्रिस्टल्स परचेज़ करने के लिए, पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय.